Hello students, I welcome you all to the online classes of Growth Hub. We are doing the chapter of playing with numbers and this is the part number 3 of this chapter. ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कुछ और चीज़ों को. ठीक है, तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द क्लास. पहला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू नंबर्स जो कि दोनों कैसे हैं, ऑड हैं. अगर दो नंबर आपके पास हैं और दोनों कैसे हैं, ऑड हैं, तो रिजल्ट क्या होगा. तो दो ऑड नंबर्स को बेटा जब ऐड करते हैं हम लोग तो रिजल्ट कैसा आता है, इवन आता है. कैसा आता है, इवन आता है. जैसे कि मैंने लिखा एक नंबर 5 ऑड है, एक नंबर लिखा 7 जो कि ऑड है, सम कितना है 12 जो कि इवन है. तो कभी भी आप देखेंगे अगर आप दो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, इवन नंबर आता है. ठीक है, अब इवन नंबर्स की बात की जाए, अगर दो इवन को ऐड कर रहा हूं, पहला भी इवन है और दूसरा भी इवन है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा. ठीक है, तो चाहे दो ऑड ऐड करोगे तो भी रिजल्ट इवन आएगा, दो इवन ऐड करोगे तो भी रिजल्ट इवन ही आएगा. ठीक है, इसका एग्जांपल ले लीजिए. सपोज लिखा मैंने 7, सॉरी इवन नंबर लेना ना, मैंने लिया 6 और ले लिया 8. 8 प्लस 6 कितना आ गया 14. तो हमारा 6 भी इवन था, 8 भी इवन था, जो रिजल्ट आया 14 वो भी क्या है, इवन नंबर ही है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा हुआ है कि आपके पास ये स्टेटमेंट्स हैं 10. आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है, देखिए द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. बोल रहा है 3 ऑड नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा. ये तो फॉल्स है. ये कैसा है, फॉल्स. क्यों है भाई, क्योंकि जब 3 ऑड नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट इवन नहीं आता है, ऑड आता है. तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा. चेक करके देख लो भाई, एक लिखा मैंने 1, फिर 3, फिर लिखा 5, ऐड किया कितना आ गया, 9 आ गया, जो कि कैसा है, ऑड. यहाँ क्या लिखा हुआ है, इवन. तो इसका मतलब है जब आप 3 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा. ठीक है, बी नंबर पे आइए. द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑड. बोल रहा है दो ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो रिजल्ट ऑड आता है. ऐसा गलत अभी बताया मैंने कि जब दो को ऐड करते हो ऑड नंबर्स को तो रिजल्ट इवन आता है. तो ये भी क्या है, फॉल्स. दिस इज फॉल्स. ठीक है, थर्ड नंबर पे आइए. द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑड होगा, ऐसा बोल रहा है. चेक कर लो भाई, 1 into 3 into 5, 3 ऑड नंबर्स हैं, 5 से 15 कैसा आ गया, ऑड आ गया. ये तो ट्रू हो जाएगा. तो अगर 3 ऑड नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट कैसा आएगा, वो तो ऑड ही आएगा. ठीक है, अब इधर पे आ जाओ, डी नंबर पे. इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड. बोल रहा है आपसे कि अगर एक इवन नंबर को, इवन समझते हैं तो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो नंबर्स, उनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, ऑड आएगा, ऐसा बोल रहा है. चेक करके देख लो भाई. लिखा नंबर मैंने 6 जो कि इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3, ये ऑड है. ठीक है, मैंने एक और नंबर लिया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, ये तो इवन नंबर है. मतलब अगर किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे आप तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नंबर रिजल्ट जो है वो ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है. ठीक है, दोनों हो सकता है. तो ये आंसर कैसा होगा, फॉल्स होगा. इस पे आइए. ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड. बोल रहा है सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं. फॉल्स, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम है बट इवन होता है. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. एफ पे आइए. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव फैक्टर्स. बोल रहा है प्राइम नंबर्स की कोई फैक्टर्स नहीं होते. नहीं भाई, होते हैं. 1 भी इसका फैक्टर होता है और वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है. इसका मतलब ये आंसर भी क्या है, फॉल्स है. ठीक है, फैक्टर्स होते हैं उसके. ठीक है, जी नंबर पे आइए. सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. बोल रहा है अगर दो प्राइम नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा. ये भी गलत है, फॉल्स है. क्योंकि देखो 2 एक प्राइम नंबर है, इसमें अगर मैं दूसरा प्राइम नंबर 3 ऐड करता हूं तो आंसर 5 आ रहा है जो कि ऑड है ना कि इवन. तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दो प्राइम नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट इवन आए. ठीक है, मोस्टली इवन आएगा बट एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पे 2 के साथ जब ऐड करोगे तो इवन नहीं आएगा, तब ऑड आएगा.
एच पे आइए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बोल रहा है 2 जो है वो अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये बात तो सही है, ट्रू वही मैंने बताया आपको, दिस इज ट्रू। ठीक है, आई नंबर पे आइए, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। बोल रहा है सारे जो इवन नंबर्स होते हैं हमारे वो कंपोजिट होते हैं। ये भी फॉल्स है, क्यों? याद करो भाई, अभी बताया मैंने, 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है। वो कह रहा है सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। तो गलत बात हो गई, क्योंकि 2 जो है वो क्या है? 2 हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है और इवन भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जे पे आइए, ऑल सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये ट्रू है। ठीक है, अगर 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। ये एकदम ट्रू बात है। जैसे मैंने लिखा 2 इंटू सपोज 6 कितना आया? 12। इवन है और रिजल्ट भी क्या आ रहा है? इवन है। वही इसने बोला कि अगर 2 इवन नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है भाई? लिखा हुआ द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। बोल रहा है जो नंबर्स 13 है और 31 है वो क्या है? प्राइम है। बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट्स। दोनों में सेम डिजिट है भाई। ये भी 1 3 से बना है, ये भी 1 3 से बना है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक में ऐसे कितने पेयर होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, पहला तो होता है 17 और 71। ठीक है, देखो दोनों क्या है? प्राइम है और दोनों क्या है? सेम डिजिट से बने हैं। किससे? 1 और 7 से। अगला क्या है? अगला है आपका 37 एंड 73। 37 भी प्राइम है, 73 भी प्राइम है और दोनों कैसे बने? 3 और 7 से ही बने। उसके बाद आपका आएगा आपका हो जाएगा, अगला हमारा है 49 47 97 79 है ना? क्या आएगा? 79 का उल्टा 97। ये भी क्या है? ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और दोनों सेम डिजिट से बने हैं। किससे? 7 और 9 से। तो यही 3 ऐसे पेयर हैं 100 तक जो कि क्या होते हैं? प्राइम भी होते हैं और सेम डिजिट से भी बने हुए होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये आइए, राइट डाउन सेपरेटली प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब आपसे कहा जा रहा है 20 से कम में जितने नंबर्स होते हैं प्राइम अलग लिख दो, कंपोजिट अलग लिख दो। मैंने कहा ठीक है भाई, प्राइम अलग लिख देता हूं और कंपोजिट अलग लिख देता हूं। ठीक है, प्राइम में क्या क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। कंपोजिट की बात की जाए तो इनके अलावा क्या बच रहा है? 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। ये क्या हो गए? आपके कंपोजिट हो गए जो कि 20 से कम है। अब 1 नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 जो होता है ये ना ही नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, जो आपका 1 होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो 1 है हमारा वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो बेटा वो सबको पता है, क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 जो है वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 1 और 10 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। बोल रहा है 36 को भी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखो और 18 को भी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखो। इसको लिख सकते हो आप 17 प्लस 19। क्या लिखते हो? 17 प्लस 19। 17 भी प्राइम है और 19 भी प्राइम है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 18 क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 7 प्लस 11। क्या? 7 प्लस 11। 7 भी प्राइम है आपका और 11 भी प्राइम है।
तो क्या ऐसे लिख दिया आप लोगों ने, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख देंगे इसको 18, ठीक है। इसका सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपसे बोला जा रहा है 3 पेयर बताइए प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का अंतर 2 का होना चाहिए, मतलब नंबर्स प्राइम भी हो और उनका डिफरेंस क्या हो, 2 का डिफरेंस, 2 का अंतर उनके बीच में। जैसे कि पहला है 3 और 5, क्या है 3 और 5, 3 और 5 दोनों कैसे प्राइम है और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अगला हो गया 5 और 7, क्या हो गया 5 और 7, 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, ठीक है। एक और लास्ट एक और है 11 और 13, क्या हो गया 11 और 13 दोनों प्राइम है और इनका डिफरेंस भी क्या है, 2 का है। 3 पूछे थे पेयर्स, तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर और पूछा होता तो अगला और होता क्या, आपका आता 17 और 19, ठीक है। फिर क्या हो जाता आपका 17 19 हो जाता, और बताओ क्या हो सकता था, 29 और 31 होता, क्या होता 29 एंड 30, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं इस तरीके के, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है और ये प्राइम भी है, तो ऐसे नंबर्स को एक नाम भी दिया जाता है, वो नाम क्या है, ट्विन प्राइम, क्या बोलते हैं इनको, ट्विन प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर्स कैसे हैं, ऑल दीज नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर प्राइम है, कौन से कंपोजिट है। तो 23 कैसा है, ये तो प्राइम है, सबको पता है, क्यों, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं है 1 और 23 के अलावा। 51 ये कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि 17 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 37 कैसा है, ये तो प्राइम, ठीक है। 37 कैसा है, ये तो प्राइम है। 26 क्या है, ये तो कंपोजिट है, क्यों, 26 जो है वो इवन नंबर है और तो इवन है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जो मैं चीज क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्योंकि जब सुनोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। मैं खुद से ऐसा समझ पा रहा था कि नहीं समझ पा रहा था आप, ठीक है। तो जब आप मेरा सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको उसको अच्छे से सुनना है ताकि आपको चीजें जो है दिमाग में सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। बोल रहा है 100 तक 100 तक एक बार कभी ऐसा होगा जब लगातार 7 नंबर ऐसे आएंगे जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपको वही 7 नंबर बताने हैं कि कौन से वो 7 नंबर हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लगातार कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स। सोचिए भाई थोड़ा सा, मैं ऐसा बताता हूँ, वो होगा 90 91 92 93 94 95 और 96, ठीक है। ये 7 ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है, एक लाइन से कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक लाइन से, ठीक है, एक के बाद एक। तो 90 से 96 तक के वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। 10 नंबर पे आइए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। आपसे बोल रहा है कि 21 को लिखिए सम ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 भी आएगा, 3 प्लस 7 प्लस 11, क्या आएगा 3 प्लस 7 प्लस 11, ठीक है। तो 3 प्लस 7 10 प्लस 11 21। तो हमने क्या किया, 21 को ब्रेक कर दिया 3 ऑड प्राइम नंबर्स के फॉर्म में जिनका सम कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है। अब आप 31 को बताइए क्या होगा, 31 में क्या होगा भाई, 31 में क्या होगा, 5 होगा
और क्या हो सकता है? 5 के अलावा 11 हो सकता है क्या? नहीं, 11 तो नहीं होगा। 23 हो सकता है क्या? ठीक है, तो आएगा 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 23 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 23 आ जाएगा। तो अगर आपको 31 को ब्रेक करना है किसमें? प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में, तो क्या कर सकते हो आप? 3 लिख सकते हो, प्लस 5 लिख सकते हो और साथ में 23 भी ऐड कर सकते हो। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 31 आ जाएगा। और सारे नंबर जिनको ऐड किया है वो सारे कैसे नंबर्स हैं? वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, बड़े भाई आगे समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने आ रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ठीक है, तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। आपसे कहा है कि 5 ऐसे पेयर मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2, मतलब 5 ऐसे पेयर बताओ जिनको जो प्राइम भी हो, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है, दोनों को ऐड करने पे जो आए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या है 2 और 3, तो 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 डिविजिबल ऑलरेडी है। अगला क्या है 2 और 13 क्या होता है 15, ये भी 5 डिविजिबल है। फिर क्या है 3 और 17 क्या होता है 20, ये भी 5 डिविजिबल है। फिर 7 और 13 सम कितना होता है 20, ये भी आपका क्या है डिविजिबल है 5 से। उसके बाद 11 और 19, ठीक है, क्या है सम 30, ये भी क्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारे 5 पेयर्स हो गए नंबर के जो कि प्राइम है और उनका सम जो है वो 5 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, तो ये आपके ये 5 पेयर हो गए। कौन कौन से? 2 और 3, 2 और 13, 3 और 17, 7 और 13 और 11 और 19। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। ठीक है, आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। देखिए भाई, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो खुद ही होगा और एक 1 होगा, है ना? तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, बी पे आइए। नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। 2 फैक्टर्स तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स तो कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 1 इज नीदर डैश नॉर डैश। तो 1 जो होता है वो ना ही प्राइम है, 1 जो होता है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। ठीक है, तो 1 जो है वो क्या है? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, डी नंबर पे आइए। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, ई पे आइए। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 जो होता है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 तो है, 1 को बोला मैंने वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 तो प्राइम ही है, 3 भी प्राइम है, 4 क्या है? 4 प्राइम नहीं है, क्या है? कंपोजिट है। 4 इज व्हाट? 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक, एफ पे आइए। एफ पे क्या लिखा हुआ है? द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, फिल हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इस टेबल में बोला क्या गया? टेबल में बोला जा रहा है कि ये नंबर आपके सामने लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या करना है इसमें? इसमें हमको चेक करना है ये नंबर 2 डिविजिबल है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 4 से है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 6 से 8 9 10 11 सबसे चेक करना है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे इजी पहले हम सबको 2 से चेक कर लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं? सबको पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा इवन है, लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 2 डिविजिबल होगा। यस, 0 आ रहा है, ये भी इवन है तो ये भी 2 डिविजिबल होगा। यस, ठीक है, 4 है, इवन है, ये भी 2 डिविजिबल होगा। यस, ठीक है,
6 इवन है, ये भी 2 डिविजिबल होगा। 9 जो है वो ऑड है, इवन नहीं है, तो 2 डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा नो। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर 2 डिविजिबल है, सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अब 3 से चेक करो। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सम ऑफ डिजिट्स करो, मतलब सारे डिजिट्स को ऐड करो और ऐड करने पे जो आएगा वो अगर 3 डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 3 डिविजिबल हो जाएगा। ऐड करो भाई, 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 12 + 8 20, 20 का 3 टेबल में आता नहीं तो नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, उसका इसमें ऐड करो, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 + 1 21, 21 क्या 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। ठीक है, इसमें करिए भाई सम ऑफ डिजिट्स, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 1 23, 23 + 4 27, 27 क्या होता है? 3 डिविजिबल बिल्कुल होता है, तो नंबर भी हो जाएगा और यहाँ पे आएगा यस। ठीक है, उसके इस पे देखिए सम करिए, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26, 26 क्या 3 डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा इसमें। इसको ऐड करिए भाई, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21, 21 + 9 30, 30 क्या 3 से डिविजिबल होता है? यस, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? अब 4 की बात करते हैं। 4 में क्या करना होता है? लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है। कौन सी? लास्ट की 2 डिजिट। अब बताओ 86 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, पूरा नंबर भी नहीं होगा, नो आ जाएगा। ठीक है, 10 होता है 4 से? नहीं होता, पूरा नंबर भी नहीं होगा, नो आ जाएगा। 14 क्या होता है 4 से? नहीं होता, पूरा नंबर भी नहीं होगा, नो आ जाएगा। 86 क्या होता है 4 से डिवाइड? नहीं होता, पूरा नंबर भी नहीं होगा, नो आ जाएगा। 39 का डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता, पूरा नंबर भी नहीं होगा, नो आ जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? डिविजिबिलिटी में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, उसी की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 5 के लिए लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 हो, इसमें है नहीं तो नो, इसमें यस, लास्ट में है 0, इसमें 4 है नो, 6 है नो, 9 है नो। ठीक है, अब आइए 6 पे। 6 पे क्या होता है? 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 2 से है बट 3 से नहीं है, तो 6 से नहीं होगा, नो। 2 से है 3 से है तो 6 से भी होगा, यस। 2 से भी है 3 से, यस। 2 से है 3 से नहीं है तो नो, 2 से नहीं है 3 से है तो भी नो, है ना? दोनों से होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी 6 डिविजिबल हो पाएगा। आगे बढ़े, 8 पे आओ। 8 के लिए क्या चेक करते हैं? 3 डिजिट्स। क्या चेक करते हैं? 3 डिजिट्स। तो या 586 चेक करो, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? ये आएगा 8 6 जा 50, 8 7 जा 54 56। ठीक है, 8 7 जा 56, कितना बचा? 2 और 6 26, 8 डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो नो आ जाएगा। इस पे आओ भाई, 3 डिजिट चेक करो, ये आएगा 8 into 16, कितना बचा? 5 और 0, ये भी नहीं होगा, नो। आप लोग डिवाइड कर लेना अपने कॉपीज में, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ जल्दी से। 7 14 क्या होगा? 7 14 का 8 डिवाइड होगा, करो भाई, डिवाइड करो भाई 8 से, कितना आएगा? 8 into 64 होता है ना? कितना बचा? 7 और 7 4 24, नहीं होगा, नो, ये भी नो है, 8 से नहीं होगा ये देखो 6 8 6 8 से होगा, 8 into 64 कितना बचा? 4 बचा 46, ये भी नहीं होगा, नो। इसको देखो भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना? 8 के जो डिवाइड होते हैं 8 से लास्ट में उसके इवन नंबर आता है, ये तो ऑड चेक करने की जरूरत भी नहीं है, नो आ जाएगा इसका आंसर। अब 9 से करो भाई, 9 के लिए भी सम ऑफ डिजिट करते हैं, 9 के लिए भी सम ऑफ डिजिट करते हैं, सम ऑफ डिजिट करो भाई, तब 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी तो नहीं होगा, नो है, सम ऑफ डिजिट चेक कर लेना। ठीक है, इस पे बताओ भाई, ऐड करो 6 + 3 10, 10 + 9 19 20 22। ठीक है, तो ये भी तो चेक करो एक बार, मुझे आगे से लिखा 3 से। 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 3 21, नहीं होगा। 21 के 9 टेबल में आता है? नहीं आता है, तो नो होगा। इसको ऐड करो, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 16 20 27, ये हो जाएगा भाई। सम ऑफ डिजिट कितना है? 27, 27 9 टेबल में आता है, तो ये यस होगा। इस पे आओ, 6 6 6 18, 18 और 8 26, ये तो नहीं आता 9 टेबल में, तो नो हो जाएगा। इस पे आओ लास्ट वाले में, ऐड करो, सम ऑफ डिजिट करो, कितना है? 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27 + 3 30, 30 क्या आता है?
ना की टेबल में नहीं आता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, दिस विल बी नो हियर ऐसे, ठीक है। अब बात आती है 10 की। 10 कैसे चेक करते हो आप? 10 के लिए हमको करना होता है लास्ट में 0 आना चाहिए। किसमें 0 है? सिर्फ इस वाले में है, सेकंड नंबर, बाकी इसमें नहीं है, तो बाकी सब नो हो जाएंगे, सेकंड वाला ही केवल यस होगा, बाकी सब क्या होंगे, नो। बाकी सब क्या होंगे, नो, ठीक है। अब बात आती है 11 की। तो 11 में मैं सिर्फ कोई 2 बता दूंगा, बाकी आप होमवर्क से अपने आप से करेंगे। मैं एक ही बता दे रहा हूँ 11 में, तो एक मैं ये बता रहा हूँ 11 में, ठीक है। 2 बता दे रहा हूँ 11 में, बाकी आप घर से करेंगे, ठीक है। पहला नंबर हमारे पास क्या है? पहला नंबर हमारे पास है 639210। 639210 क्या होता है? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है। पहले ऑड ऐड करो, क्या आएगा? 6 + 9 15, 15 + 1 16, कितना आ गया? ऑड का सम 16 आ गया। इवन का करो भाई, 3 + 2 5, 5 + 0 5। अब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। मैंने क्या कहा था? डिफरेंस ऑड और इवन का आना चाहिए 11 का मल्टीपल या फिर 0। तो 11 तो 11 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब सेकंड नंबर वाला जो है, सेकंड नंबर वाला जो है वो डिविजिबल होगा 11 से। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑड और इवन डिजिट्स के सम का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? यस होगा। ये थर्ड अलाउड आ जाता है इसमें, बाकी आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए इसमें क्या आएगा? 429714, 429714। फिर से करो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है। पहले ऑड ऐड करो भाई, ऑड्स को ऐड करो, क्या आएगा? 4 + 9 13, 13 + 1 14। इवन को ऐड करो भाई, इवन वाले प्लेसेस को ऐड करो। 2 2 + 7 9, 9 + 4 13, ठीक है। डिफरेंस करोगे तो 14 - 13 कितना आ गया? 1। क्या 1 11 के टेबल में आता है? नहीं आता है। और ये 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये जो थर्ड नंबर वाला है ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो थर्ड नंबर वाला है डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, नो। तो आपको बाकी फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ वाला अपने आप से घर से ट्राई करना है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ये टेबल मैंने सॉल्व करवा दी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है, आपसे बोल रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8। आपसे पूछ रहा है आप चेक करके बताओ कौन से नंबर जो है 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, या 4 और 8 से डिविजिबल है। तो 572 4 के लिए 4 लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ और 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप जानते हो 4 के लिए डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए? 4 के लिए होना चाहिए कि लास्ट 2 डिजिट्स 4 डिविजिबल होनी चाहिए। ये होती है 4 से, तो 4 से तो डिविजिबल है। 8 से तीनों डिजिट होनी चाहिए डिविजिबल। तो 8 से 56, 1 और 2 12। क्या 8 से कटता है? नहीं, तो ये नो होगा, यहाँ 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इस पे आप 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स 4 on the 4, 4 3 12, हाँ यस 4 से डिविजिबल है। 8 से चेक करो, 8 4 32 3, फिर 8 4 32, 8 से डिविजिबल है, हाँ। 8 के लिए लास्ट 6 डिजिट चेक करते हैं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। इस पे आओ भाई 72 लास्ट में आ रहा, 4 डिविजिबल है, मतलब 4 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। 8 के लिए देखो भाई ये 0 है, 72 8 9 72, ये भी 8 से होगा, ठीक। तो ये वाला और ये वाला 4 और 8 दोनों से होंगे। पहला वाला सिर्फ 4 से होगा, 8 से नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़े भाई। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 के लिए क्या बोला जाता है? 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। इवन है तो 2 से तो होगा ही, 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम आउट डिजिट करना पड़ेगा। करो भाई 9 + 2 11 + 7 18 19 19 और 8 27। तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, मतलब 6 से भी होगा, ठीक है। लिखना कैसे वो आपको अपने आप लिखना है। क्या लिखोगे? as the number is even therefore it is divisible by 2। फिर आप करोगे as the sum of digits is 27 which is divisible by 3 therefore whole number is divisible by 3, ठीक है। तो लिख लो अपने आप से। इस पे आइए, इसमें लिखा हुआ है 9 + 1 10। इवन तो है ही, अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, वरना इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा।
3 के लिए चेक करो भाई, 9 + 1 10 + 3 13, 13 + 5 18 और 2 20, 20 का 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, 3 से डिविजिबल नहीं होता। किसका होगा? 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 के लिए क्या चाहिए? 2 से भी हो और 3 से भी हो। इस पे आइए, ये क्या लिखा? इवन है, इवन है तो 2 से तो होगा ही, इवन है तो 2 से तो होगा ही डिविजिबल, ठीक है। 3 से क्या करना पड़ेगा? सम और डिजिट, 1 + 1 8, 8 + 9 17 + 1 18, 8 26, 26 और 4 30, 30 क्या 3 डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? 6 डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। जब दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो जो है 6 से हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। बड़े भाई आगे, लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 11। आपको चेक करना है कि कौन से नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो वही लिखना है ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है। ऑड को ऐड करोगे भाई कितना आएगा? 5 + 4 9, इवन को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 5 + 4 9, डिफरेंस करोगे कितना आएगा? 9 - 9 जो कि आ गया 0। और डिफरेंस जब 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो नंबर 11 डिविजिबल होता है, तो ये होगा यस, पहला डिविजिबल होगा 11 से, यस, ठीक है। इस पे आओ, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है। तो ऑड में सारे 0 है, सिर्फ एक 1 है तो सम 1 आएगा। इवन में सारे 0 है, सिर्फ एक 1 है तो सम 1 आएगा। डिफरेंस 1 है, इसमें 0 आ गया, इसका भी, तो ये भी क्या होगा? यस, 11 डिविजिबल होगा। अब इस पे आएंगे, इसको देखते हैं, इसमें क्या है भाई? इसमें है ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन और ऑड। ऑड को सम करो, ऑड को ऐड करो भाई, क्या आएगा? 7 + 3 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24, ये ऑड का आ गया। इवन में आओ, इवन में ऐड करोगे क्या आएगा? 1 + 8 9, 9 + 6 13, सब्ट्रैक्ट करो भाई, 24 - 13 कितना आ गया? 11। तो ये भी जो है वो डिविजिबल है किससे? 11 से। तो तीनों नंबर जो यहाँ पे गिवन है, तीनों के तीनों 11 से डिविजिबल होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या लिखा हुआ है। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। बोल रहा है कि जो ब्लैंक यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखो, एक हाईएस्ट वैल्यू लिखो, ऐसी लिखो वैल्यू कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने कहा 3 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट निकालना पड़ेगा जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट करो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 आ रहा है और एक जगह खाली है। तो 19 में एक अगर जोड़ दो 2, क्या जोड़ दो 2, तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा और डिविजिबल हो जाएगा 3 से। मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें? स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमें लिखनी पड़ेगी 2, क्या 2। अब अगर आप 5 भी लिख दो, यहाँ पे 5 भी लिख दो तो भी सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 24, तो भी 3 डिविजिबल होगा। 5 के अलावा अगर आप चाहो तो 8 लिख दो तो भी सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा और तो भी क्या हो जाएगा? 3 डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख सकते हो जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 8, है ना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 लिखोगे तो भी डिविजिबल होगा 3 से और ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 लिखोगे तो भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। क्योंकि दोनों ही केसेस में जो सम ऑफ डिजिट बन रहा है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? सम ऑफ डिजिट करो वही पहले 4 + 7 11, 11 + 6 17, 17 + 5 20 + 5 22, 22 + 2 24, ठीक है। तो 24 तो ऑलरेडी है, तो क्या लिख दूं? 0 लिख दूं, क्या 0 लिख दूं? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि मिनिमम 0 लिखने पे भी क्या हो रहा है? 3 डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि पहले सम ऑफ डिजिट कितनी है? 24, जो कि 3 के टेबल में आता है। अब हाईएस्ट में क्या लिख सकता हूं? हाईएस्ट में लिख सकता हूं यहाँ पे 9, है ना। हाईएस्ट में लिख सकता हूं 9, क्योंकि जब 24 पहले से ही है, 9 इसमें और जोड़ दूंगा तो 33 हो जाएगा सम, और 33 भी 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू 9 होगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है।
स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 0 होगी, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 9 होगी, और दोनों ही केसेस में क्या होगा ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे आइए। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ पे 11 से डिविजिबल कराना है तो फिर वही करोगे, ऑड का सम कितना है, ऑड है 9, उसका ये पता नहीं, फिर ये हो जाएगा 8। ठीक है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऑड में क्या क्या आ रहा है 9 आ रहा है, फिर ये पता नहीं है 9 और प्लस 8 कितना और 17 है ना, 17 आ गया, साथ में एक स्पेस है जो पता नहीं है। इवन में क्या आएगा, इवन में आपका है 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 9 40, 5 प्लस 9 40। ठीक है, इसका सम है 17 और आगे कुछ जोड़ना पड़ेगा, और इवन का है 40, तो इसका मतलब है अगर 11 से डिवाइड कराना है मुझे तो इस वैल्यू में ऐसा कुछ लिख दो कि इनका अंतर 11 आ जाए, है ना। तो अभी अंतर कितने का है, 3 का अंतर है भाई, यहाँ 17 यहाँ 14, अंतर अभी 3 का है, इस 3 को बनाना है 11, तो क्या लिखना पड़ेगा 8 अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो ये जो हो जाएगा 23 हो जाएगा, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 माइनस 14 11 आ जाएगा, मतलब इसकी गैप में 8 लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 8। तो जैसे आप 8 लिखोगे तो इनका ऑड और इवन का डिफरेंस जो आएगा वो कितना लगेगा 11 लगेगा, और 11 आते ही ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, ये वाला आप लोग अपने आप बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, बताओ ये अपने आप से क्या होगा यहाँ पे। ये आपका ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, ठीक है। तो ऑड को जोड़ो भाई, ऑड को जोड़ो भाई, ऑड में क्या आ रहा है, ऑड में आ रहा है 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 8 25। ठीक है, इवन में जोड़ो, इवन में तो इवन में पहला ब्लैंक है उसको छोड़ो, फिर 4 है 4 8 है और साथ में ब्लैंक है, 8 है और साथ में क्या है ब्लैंक। ठीक है, तो बेटा आप सोचो और इवन का डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, यहाँ पे 25 पहले से ही 25 है और 8 है, तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक में एक तरीके से लिख दूं 6, तो 8 प्लस 6 होकर 14 हो जाएगा, और 11 फिर 25 और 14 का जो डिफरेंस आएगा वो 11 आ जाएगा, ऐसा होते ही नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से। इसका मतलब ब्लैंक में क्या लिखना पड़ेगा, ब्लैंक लिखना पड़ेगा 6, क्या लिखना पड़ेगा 6। जैसे 6 लिखूंगा तो ऑड का सम तो 25 है, इवन का सम हो जाएगा 14, और ऑड माइनस इवन का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। जैसे 11 आएगा तो नंबर जो है वो आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6 और इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग खुद से भी करेंगे तो आपको चीजें जो है और समझ में आने लगेगी। ठीक है, आगे बढ़े भाई, लेट्स मूव फर्दर। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपसे 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं, तो 20 के फैक्टर्स लिखो भाई, क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। ठीक है, 20 के लिए 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा 14 होगा, फिर 28 होगा। तो भाई कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 1 है, 1 को तो देखते नहीं, 1 को तो हम लोग गिनते नहीं, क्या क्या है 2 है और 4 है और कुछ नहीं, तो 2 और 4 जो होंगे वो क्या होंगे, इनके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब 56 और 120 पे आइए, 56 पे और 120 पे, इसका 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, उसके बाद होगा 8 हो जाएगा, फिर 8 के बाद क्या होगा बताओ भाई, 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर क्या होगा 28 हो जाएगा और फिर 56 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 120 के लिए क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, और क्या होता है, और 12 होगा, क्या हाँ 12 भी होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी होगा। ठीक है, 16 नहीं होगा, 17 होगा,
18 होगा, 19 होगा, नहीं होगा 20 होगा, 20 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका 30 हो सकता है, ठीक है, 30 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद आपका हो सकता है 35 नहीं होगा, 40, फिर 40 हो जाएगा, 50 होगा, 60 नहीं होगा, फिर सीधे 60 होगा, फिर सीधे 120 होगा, ये हो जाएगी, ठीक है। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, उसके बाद और कोई दिख रहा है, और कोई नहीं भाई, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो 2 और 4 ही ऐसे नंबर्स हैं जो 56 और 120 दोनों में 8 भी है भाई, 8 भी है, ठीक है, 8 भी है, 8 भी, ठीक है। 2, 4 एंड 8, और कोई है क्या देखो, और कोई नहीं। 2, 4 और 8 जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं किसके, 56 और 120, ठीक। अब ये वाला जो है आप लोग खुद से करेंगे। 4, 8, 12 में क्या कॉमन फैक्टर आएगा, 5, 15 और 25 में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, अपने आप से करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने पहले 3, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, पहला 6, फिर मल्टीपल समझते हैं ना, फिर 6 के पहले क्या आएगा, पहला आएगा 6, फिर आएगा 12, 18, 24, 30, 36, 36, 42, 48, ऐसे और भी होंगे। 8 के लिखो भाई, 8 का मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 के मल्टीपल्स होंगे 8, 21, 80, और भी लिख लो इसके 54, 60, 66, 72, ऐसे। अब 3 कॉमन फैक्टर लिखने, 3 कॉमन मल्टीपल लिखने स्टार्टिंग वाले। तो पहला तो क्या आ गया, पहला आ गया आपका 24, क्या आ गया 24, दूसरा क्या आ गया 24, यहाँ भी, यहाँ भी। अगला क्या आ जाएगा, अगला 48, 48, ठीक है। उसका कौन सा आ जाएगा 72 एंड 72, ठीक है। तो 3 बोले थे उसने, तो 3 मैंने लिख दिए, पहला 24, दूसरा 48, तीसरा 72, ठीक है। अब अगला जो है अपने आप से आप करके आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब होता है बेटा आपस में कॉमन फैक्टर ना हो। तो 18 और 35 में कोई कॉमन फैक्टर है आपस में, बताओ भाई, नहीं है कोई, ये कोप्राइम है, यस हो जाएगा, ठीक है। कोप्राइम मतलब होता है आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो आप चेक करोगे इसके कॉमन फैक्टर होंगे, बिल्कुल होंगे, इसके 5 ही है कॉमन फैक्टर आपस में, इसका तो ये कोप्राइम नहीं है। इस पे आओ, इसमें कॉमन फैक्टर बीच में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, यस, क्योंकि 37 तो वही प्राइम नंबर है, और 15 जो फैक्टर होते हैं 37 कभी आएंगे ही नहीं, तो ये होगा कोप्राइम होगा। 17 और 68 में, हाँ ये भी क्या है, कोप्राइम है, इसका भी आंसर क्या है, यस आ जाएगा। तो कोप्राइम मतलब बेटा होता क्या है, कोप्राइम मतलब होता है कि आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी 11 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो जाती है वो थोड़ा सा बच्चों को लगती है बोरिंग, बट आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स में प्रॉब्लम बनी ही रहेगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग।